बिल्कुल ठीक हूँ। बुद्ध धर्म हम पढ़ चुके हैं, पूरा हो गया है। आज हम जैन धर्म के ऊपर बात करने वाले हैं। जैन धर्म इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि इस पे बहुत अधिक समय दिया जाए, ठीक है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे अब कि सीधा आप हेडिंग डाल लीजिए जैनिज्म। जैनिज्म अर्थात जैन धर्म। अब जैनिज्म के बारे में बच्चे, मैं ये जो जानकारी है आपको बता चुका था। जैन धर्म के बारे में इतनी जानकारी आपको होगी, जैन धर्म के बारे में इतनी जानकारी आपको होगी कि किस प्रकार से जैन धर्म के बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है। चलिए चलिए बताइए फटाफट से, जैन धर्म के बारे में पूरी जानकारी है। वड़कम अन्ना, ठीक है। नमस्कार भाई, तैयार हैं आप इसके बारे में जानने के लिए? जैन धर्म के बारे में इतनी बातें आप लिख चुके थे कि इसका आधार 24 तीर्थंकरों की शिक्षाएं हैं। अब आज में बात आती है कि तीर्थंकर क्या होता है। जीवन के भवसागर को पार कराने वाले। तीर्थंकर शब्द का मतलब क्या है? ये जो शब्द है तीर्थंकर, इसका मतलब क्या है? तीर्थंकर का मतलब क्या है? इस शब्द का अर्थ क्या है? जो तीर्थंकर शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या है? तीर्थंकर शब्द का अर्थ क्या है? जीवन के भवसागर को पार कराने वाले, ये भैया तीर्थंकर होते हैं। जीवन के भवसागर को पार कराने वाले, जीवन के भवसागर को पार कराने वाले, पार कराने वाले, ये तीर्थंकर कहलाते हैं आपके। ये क्या कहलाते हैं बाबू? तीर्थंकर कहलाते हैं, ठीक है जी हाँ, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। ये आपने समझ लिया, ठीक है। चलो, तो अब इसको ऐसे समझ लेना, अब पर्सन पर्सन या फिर समवन हु लीड अस थ्रू लाइफ, समवन हु लीड अस थ्रू, हु लीड अस थ्रू लाइफ टू निर्वाण, लाइफ टू निर्वाण, जो हमारे जीवन चक्र को पार कराए, वो व्यक्ति ही तीर्थंकर कहलाएगा। और जो जैन धर्म है, ये वास्तविकता में 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं पर आधारित है। अभी तीर्थंकर कितने पुराने हैं हमें तो नहीं पता, लेकिन इस तीर्थंकरों के बारे में आपको यह समझना होगा कि ये बुद्ध धर्म से बहुत प्राचीन है, क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से है। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म अति प्राचीन है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब समझिए, ये आपके 24 तीर्थंकर हैं। अभी आपको ये स्पष्ट नहीं दिख रहे होंगे, आप सारे नहीं लिखेंगे। ये बाबू हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। एक बार मुझे बताइए आपको दिख रहे हैं या नहीं, ठीक है। यह आपको दिख रहे हैं या नहीं? ये आपके हो जाएंगे इधर साइड इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं तीर्थंकर, और इस तरफ आपके लिखे हुए हैं बाबू ये हिंदी में, हिंदी में लिखे हुए हैं। आपको ज्यादा ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको बहुत इंपोर्टेंटों पर ध्यान देना है। क्या आपको ये सारे लिखने? बिल्कुल नहीं लिखने। आप केवल लिखेंगे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 22वें, 23वें, 24वें। ये आपको भाई लिखने पड़ेंगे कृपया करके। बाबू प्यार से मैं हिंदी को मैं यहां पे प्रायोरिटाइज करते हुए यहां पे लिख रहा हूं, तो कृपया करके इनको ध्यान दीजिए। आपको लिखना होगा, जो पहले थे उनका नाम था ऋषभ देव, पहले का नाम था ऋषभ देव, आप नोट करिए। दूसरे का नाम अजीतनाथ, तीसरे का नाम संभवनाथ, तीसरे का नाम संभवनाथ, चौथे का नाम यहां पर अभिनंदन नाथ। ये आप याद रखना बाबू, ये 4 नाम याद रखना यहां पर इनिशियली। ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कौन थे? राइट। अरिष्ट नेमी 22वें थे, बहुत जरूरी आदमी है अरिष्ट नेमी। 23वें पार्श्वनाथ हैं, और 24वें हैं महावीर। ये आपको सारे नाम याद रखने हैं। ये तो पता है मैंने, इंपॉर्टेंट। एग्जाम में सवाल किस किस से आया है वो लिखो। सुल्तान बाबू पहले यहां ध्यान दो एक बार, एग्जाम में जो अब तक सवाल बन चुका है वो किस किस से बन चुका है? तो एग्जाम में एक बार तो सवाल बन चुका है ऋषभ देव से, एक बार ऋषभ देव से सवाल बन चुका है, एक बार पार्श्वनाथ से बन चुका है, और महावीर स्वामी जी से बहुत बार नाम बने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा जरूरी ये 3 है। परंतु
अगर मैं बात करूं साधारणतः जो जरूरी है वो ये लोग हैं जो येलो कलर से यहां कर रखे हैं। क्या आप इनको नोट कर लेंगे? अगर आप इनको नोट कर लें तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आप इनको नोट कर लें तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। थोड़ी थोड़ी बातें मैं सबके बारे में कर लूंगा जो जो जरूरी है। जैसे ऋषभ देव जी के बारे में बात करूंगा, ठीक है। थोड़ी बहुत बात मैं यहां पर अरिष्ट नेमि जी के बारे में करूंगा, पार्श्वनाथ जी के बारे में करूंगा और महावीर जी के बारे में करूंगा। इनके बारे में ही बात करेंगे और वही आपके लिए पर्याप्त होगा। वही आपके लिए पर्याप्त होगा। आपको समझ में भी बात आ जाएगी, ठीक है। वही आपके लिए पर्याप्त होगा। चलो भाई, अब हम बात करते हैं किस किस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए सर, क्या ओशो इसी धर्म से है? ओशो, आपको लगता है ओशो किसी धर्म को मानते हैं? आप बाबू इसमें हेडिंग बनाएंगे ऋषभ देव। फटाफट इसमें आप हेडिंग बना लीजिए ऋषभ देव। आप हेडिंग क्या बनाएंगे बाबू? ऋषभ देव आप हेडिंग बनाएंगे। ऋषभ देव हेडिंग बना लीजिए, ऋषभ देव, ऋषभ देव, ऋषभ देव हेडिंग आप बना लीजिए। ऋषभ देव, ऋषभ देव। ऋषभ देव वो जैन संत हैं जिनका उल्लेख हमें दो वेदों में देखने को मिलता है। इनका उल्लेख हमें दो वेदों में देखने को मिलता है। इनका नाम आदिनाथ भी बताया गया है। इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। समझिए, इनके बारे में मैंने दो तीन बातें बताई। जैसे हर एक जैन धर्म के गुरु का एक प्रतीक चिन्ह होता है। तो बाबू इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? अरे जल्दी बताओ, प्रतीक बहुत तेज तेज करते हैं आज। प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। इनका उल्लेख किस में है? दो वेदों में है। इनका अन्य नाम क्या है? सर इनका अन्य नाम देखने को मिलता है आदिनाथ। परफेक्ट, मैंने क्या बताया? इनका उपनाम देखने को मिलता, उपनाम आदिनाथ है। उपनाम क्या है बाबू? आदिनाथ। इनका जो उल्लेख है वो वेदों में मिलता है। हाँ, वेदों में इसी नाम से इनका उल्लेख मिलता है। वेदों में उल्लेख है, वेदों में इनका यही नाम है। वेदों में नाम इनका यही है, वेदों में नाम है, ठीक है। नाम क्या हुआ? आदिनाथ, आदिनाथ, ठीक है। कितने वेदों में? सर इनका उल्लेख दो वेदों में है। दो वेदों में उल्लेख है, दो वेदों में उल्लेख है, दो वेदों में उल्लेख है, ठीक है सर जी, दो वेदों में उल्लेख है। फिर क्या कोई और भी ऐसा जैन संत है जिसका कहीं और उल्लेख किया गया है? तो बिल्कुल है, अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि। अब दो वेद कौन कौन से हैं बाबू? दो वेदों में उल्लेख है सर जी। एक तो देखने को मिलता है ऋग्वेद और एक देखने को मिलता है यजुर्वेद। ऋग्वेद देखने को मिलता है बाबू ऋग्वेदा, ऋग्वेद और यजुर्वेद, यजुर्वेदा, यजुर्वेदा आपको देखने को मिलता है। तो यहां यहां इनका उल्लेख है। ऋग्वेद, ऋग्वेद में है। नाम याद रखने का तरीका, ऋग्वेद ऋषभ देव, ऋग्वेद ऋषभ देव, र दोनों में कॉमन है। और यजुर्वेद, इन दोनों में इनका उल्लेख है। क्या मैं पूछूं कि कहा किसी और में भी, क्या किसी और राजा का भी उल्लेख यहां पर है? चलिए देखते हैं, देखते हैं क्या किसी और का भी है। देखो अरिष्ट नेमि याद है, अरिष्ट नेमि 22वें जैन तीर्थंकर। अरिष्ट नेमि याद हुए आपको? अब तक याद हो गए होंगे। अरिष्ट नेमि जो 22वें नंबर के हैं, उनका उल्लेख भी वेद में दिया गया है। उनका उल्लेख भी वेद में दिया गया है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अरिष्ट नेमि 22वें जैन तीर्थंकर, अरिष्ट नेमि का उल्लेख भी वेदों में है, वेदों में है, वेदों में है। अरिष्ट नेमि का उल्लेख भी वेदों में है। जो कौन से नंबर के गुरु हैं आपको बताया सर? ये 22वें तीर्थंकर थे। अरिष्ट नेमि कौन से नंबर के थे? 22वें, 22वें तीर्थंकर थे, 22nd तीर्थंकर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें इनके बारे में आपको पता चल गई। अब बात आती है कि चलो इनके बारे में ये तो होगी थोड़ी बेसिक जानकारी, ठीक है, ये तो इनके बारे में होगी चलो बेसिक जानकारी। लेकिन अब इनके बारे में, इनकी फैमिली के बारे में बताइए, ठीक है। क्या इनके बारे में कहा जाता है? दरअसल इनको कहा जाता है जैन धर्म का संस्थापक। बहुत बेहतरीन। इनको क्या कहा जाता है बाबू? जैन धर्म का संस्थापक। इनको कहा जाता है जैन धर्म का संस्थापक। ये चीज ऐसे लिखिए, इनको ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का संस्थापक कहते हैं इनको।
जैन धर्म का संस्थापक, फाउंडर कहते हैं इनको, फाउंडर ऑफ जैनिज्म, फाउंडर ऑफ जैनिज्म, फाउंडर ऑफ जैनिज्म कहते हैं जैनिज्म। ठीक है, अब कई बार पूछ लिया जाता है कि इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, यह पूछ लिया जाता है, पिता या माता। नाभिदेव और मारुदेवी, नाभिदेव और मारुदेवी, नाभिदेव और मारुदेवी, नाभिदेव और मारुदेवी। क्या माता पिता का नाम लिखना जरूरी है? बाबू लिख लो, कोई बात नहीं, आपको फायदा ही मिलेगा। नाभिदेव हैं बाबू पिता, इनके पिता, मारुदेवी हैं इनकी माता, मारुदेवी हैं इनकी माता, माता, पिता और माता। ठीक है, पिता और माता इनके देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पिता और माता इनके आपको ये देखने को मिल जाएंगे। कहा जाता है कि ये इच्छावाकु वंश के थे। इच्छावाकु एक क्षत्रिय डायनेस्टी है। वंश कौन सा है बाबू इनका? वंश इच्छावाकु, इच्छावाकु, इच्छावाकु। ये मुश्किल है, ICHAVAKU, इच्छावाकु। इच्छावाकु एक क्षत्रिय डायनेस्टी है, KSHITRY, ये क्षत्रिय डायनेस्टी है। हिंदी में भी लिख लेंगे बाबू, क्षत्रिय डायनेस्टी। ठीक है, क्षत्रिय डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है इच्छावाकु। इनकी जो पत्नियां हैं वो दो हैं। कहा जाता है इनकी 1000 पत्नियां थी, बट मेजर पत्नियां इनकी दो मानी जाती हैं। वाइफ का जो नाम है दैट इज यशावती और सुनंदा, यशावती और सुनंदा। इनकी जो वाइफ है, वाइफ पत्नी, यशावती और सुनंदा, यशावती और सुनंदा, यशावती है और बाबू सुनंदा है। याद रखना है आपको, यशावती है बाबू, यशावती और सुनंदा है, और सुनंदा, दैट इज सुनंदा एंड यशावती, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यानपूर्वक आप लिखेंगे। कहा जाता है इनकी 100 पुत्रियां हैं, 100 नहीं, 2 पुत्रियां, 100 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं, 100 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, इनके 100 पुत्र हैं, 100 सन्स हैं और 2 इनकी डॉटर्स हैं। डॉटर्स, डॉटर्स का मतलब होता है पुत्री, और छोरे कितने हैं भाई? 100 छोरे इनके हैं, 100 सन्स इनको हैं। ये बात कहां तक सही है ये तो नहीं कही जा सकती, परंतु इनको माना जाता है कि भाई इनके जो हिसाब किताब है वो कुछ इस प्रकार का रहा होगा। लेकिन इनके 2 प्रमुख पुत्र माने जाते हैं। आराधना, बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, इनके 2 प्रमुख पुत्र माने जाते हैं। लिखिए, 2 पुत्र इनके प्रमुख हैं। ठीक है, भले ही इनके 100 बेटे हैं, परंतु इनके 2 पुत्र प्रमुख हैं। 2 पुत्र प्रमुख रूप से प्रचलित हुए, प्रमुख आपको देखने को मिलते हैं। 2 पुत्र इनके प्रमुख देखने को मिलते हैं। प्रमुख का मतलब क्या है बाबू? जिनकी वजह से हमारे इतिहास में प्रभाव पड़ा, जिनकी वजह से हमारे इतिहास में प्रभाव पड़ा। लिखिएगा, उसमें लिखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट। एक है भरत, एक का नाम क्या है बाबू? भरत, और दूसरे का नाम आपको देखने को मिलता है महाबली, जिसको बाहुबली बोलते हैं। बाबू इनके 2 पुत्र हैं जिनका नाम, एक का नाम क्या? भरत। 2 पुत्र हैं, एक का नाम क्या? भरत, भरत, और एक का नाम क्या बाबू? महाबली, जिनको बाहुबली भी कहा जाता है। एक का नाम है महाबली, जिनको बाहुबली भी कहा जाता है, बाहुबली भी कहा जाता है, महाबली या बाहुबली। अच्छा, जैन धर्म के अनुसार जो भारत का नाम भारत है, जो भारत का नाम भारत है, वही जो भरत है ना, इसी की वजह से आज भारत का नाम भारत है। जैन साहित्य के अनुसार, जैन साहित्य से, जैन साहित्य के अनुसार, साहित्य के अनुसार भारत इन्हीं के नाम पर है। भारत देश का नाम यहीं से पड़ा है। अकॉर्डिंग टू द जैन लिटरेचर, इंडिया गॉट इट्स नेम फ्रॉम द सन ऑफ ऋषभ देव, भरत। भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा। जैन साहित्य के अनुसार बात बता रहा हूं मैं, किसी और साहित्य के अनुसार नहीं बता रहा। अब जैसे महाभारत के अकॉर्डिंग जो राजा भरत थे, उनके हिसाब से हमारा नाम भारत पड़ा।
जैन संस्कृति के हिसाब से जो ऋषभ देव के बेटे थे उनकी वजह से हमारा नाम भारत पड़ा। ठीक है, और ये बल्लाल देव और बाहुबली अलग आदमी है रे, ये वो आदमी नहीं है। कर्नाटक में इनकी मूर्ति देखने को मिलती है जो चामुंड राय ने बनवाई थी। देखना, अब यहां बताना, इनकी ना कर्नाटक में एक मूर्ति देखने को मिलती है, इनकी प्रतिमा है एक, इनकी आइडल या एक प्रतिमा आप बोल सकते हैं, प्रतिमा या आप कह सकते हैं आइडल, इनकी एक प्रतिमा या आइडल आप बोल सकते हैं, जो हमें कहां देखने को मिलती है बाबू, इनकी प्रतिमा एक आइडल हमें देखने को मिलती है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक श्रवण बेलगोला में, जिसे महाबली की मूर्ति कहा जाता है, कर्नाटक श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला में, बेल गोला में देखने को मिलती है, श्रवण बेलगोला में देखने को मिलती है, एक स्थान है बाबू ये, राइट, जी हां। अब यहां पर देखने को आपको मिलेगा कि यहीं पर बाबू महाबली या बाहुबली जो है, बाहुबली की मूर्ति उसको बोलते हैं, जो चामुंड राय ने बनवाई थी, बिल्ट बाई चामुंड राय। किसने बनवाई थी? चामुंड राय ने बनवाई, चामुंड राय ने बनवाई। अब ये चामुंड राय कौन है, इसको आप आगे पढ़ेंगे, चामुंड राय कौन है, चामुंड राय द्वारा निर्मित, द्वारा बनी, एक सेनापति हुआ करता था चामुंड राय, लिख लेना चामुंड राय, चामुंड राय। ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो, क्या आप समझ पाए बाबू? लेकिन सर सनातन में तो राजा भरत होता है। हाँ बाबू, मैंने बताया धर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग बातें हैं। सर कहां के राजा थे? चामुंड राय मंत्री था, राजा नहीं था चामुंड राय। चामुंड राय एक मंत्री था, ना कि राजा। मूल विधि मंडे से स्टार्ट होगी, कृपया करके मत पूछो मेरे भाई, आप मुझे विवश करते हो। हाँ सर इतनी तो उम्र भी नहीं होती जितने इनके बच्चे थे, पहले इच्छा शक्ति से बच्चों की प्राप्ति होती थी। हाँ बाबू, ये नोट हुआ आपका? नोट हो गया। हम नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले जो हमारे तीर्थंकर हैं उनके बारे में। जो बच्चा नोट नहीं कर पा रहा है, बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, पहले इसको नोट करो, फिर उसके नीचे इनको नोट करो। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव के बारे में जानकारी है, आपको पता होनी चाहिए, राइट। गोमटेश्वर मंदिर, हाँ गोमटेश्वर मंदिर में ही बाहुबली की मूर्ति है भाई। ठीक है, जी हाँ। इनका जन्म कब हुआ था, हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, ना किसी और के पास कोई साक्ष्य है। चलिए, जैनिज्म का सही तात्पर्य क्या होता है, जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं तुषार, वो आपको अभी पता लगेगा, पहले थोड़ा सा लिखो तो सही। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भैया ऋषभ देव का जो चिन्ह था, मैंने आपको बताया ऋषभ देव का जो चिन्ह था, चिन्ह मैंने आपको बताया होगा ऋषभ देव जी के चिन्ह के बारे में। हाँ, मैंने ऋषभ देव जी का चिन्ह नहीं बताया, बैल है इनका चिन्ह, नहीं बताया, कहीं पीछे बताया होगा, नहीं लिखा बाबू। इनका चिन्ह लिख लीजिए, इनके चिन्ह लिख लीजिए, प्रमुख चिन्ह, प्रमुख चिन्ह, जैन तीर्थंकरों के प्रमुख चिन्ह, फिर उसके बाद बाकियों के बारे में बात करता हूं। जैन तीर्थंकरों के प्रमुख चिन्ह, जैन तीर्थंकरों के प्रमुख चिन्ह, इंपोर्टेंट सिंबल्स ऑफ जैन तीर्थंकर्स, इंपोर्टेंट सिंबल्स ऑफ जैन तीर्थंकर्स, ऑफ जैन तीर्थंकर्स। सबसे पहले आप लिखेंगे बाबू ऋषभ देव, इनका है सांड, ऋषभ देव लिखेंगे, ऋषभ देव, इनका है बाबू सांड। पूछा गया है पेपर में बाबू बुल यानी सांड। ठीक है, चलिए, ठीक है, आपने सर पहले बोला था, मैं यही लिखा, हाँ लिख लिया ना बस, ठीक है, अगर आपने लिख लिया तो लिख लिया, दैट इज बुल, बुल माने सांड। मुझे लगा था कि मैंने लिखवा दिया, पर मैंने बोला था। नेक्स्ट आप लिखेंगे अजीतनाथ, जो दूसरे तीर्थंकर हैं उनका है हाथी, दूसरे तीर्थंकर हैं अजीतनाथ, अजीतनाथ जी का है हाथी, अजीतनाथ, इनका है भाई हाथी। एलिफेंट, एलिफेंट है जी इनका, एलिफेंट है इनका। सबके जरूरी नहीं है, बहुत कम ही लोगों के लिखने। फिर आप नेक्स्ट आप लिखेंगे जो 22वें तीर्थंकर है, 22वें तीर्थंकर हैं, इनका लिखेंगे 22वें तीर्थंकर। सीधा 22वें पे जाएंगे आप, सीधा 22वें पे,
22 तीर्थंकर, ये फर्स्ट हो जाएंगे, ये सेकंड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको इनके बारे में बताया भी था। अब सीधे 22वें पे जाएंगे। 22वें कौन है? 22वें कौन आपको देखने को मिलते हैं? अरिष्ट नेमी। इनका है संख, इनको नेमिनाथ भी बोलते हैं। अरिष्ट नेमी, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी, इनको नेमिनाथ भी बोलते हैं, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी, नेमिनाथ भी इनको आप बोलेंगे। और अरिष्ट नेमी का जो आपको देखने को मिलता है वो आप लिखेंगे शंख। शंख आपको देखने को मिलता है, जिसको कौच बोलते हैं, शंख या कौच, या कई सारी बुक्स में इसको शैल भी बोला जाता है, एक प्रकार का शैल ही होता है। अरिष्ट नेमी, इनको नेमिनाथ भी बोलते हैं, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी या नेमिनाथ, नेमिनाथ। ठीक है, थर्ड अब मतलब 22वां हो गए। 23वें आप देखिए पार्श्वनाथ, 23rd देखेंगे आप, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ के बारे में ही पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट पेज पर, पार्श्वनाथ। जी हाँ, पार्श्वनाथ के बारे में देखेंगे। पारस्वनाथ, पारस्वनाथ जी बहुत जरूरी है बाबू, पार्श्वनाथ जी बहुत जरूरी है। इनके बारे में आप देखेंगे, पार्श्वनाथ जी के बारे में, दैट इज सांप। इनके बारे में देखने को मिलता है कि सांप आपको देखने को मिल जाएंगे, सांप, सांप, सांप यानी स्नेक, इनका हो जाएगा सांप यानी कि स्नेक। और बचे बाबू अपने कौन से? 24वें। ठीक है, 24वें आप देख लीजिएगा सीधा, 24वें 24th महावीर स्वामी, जो अंतिम है महावीर स्वामी, जिनका नाम वर्धमान भी है, महावीर स्वामी, जिनका नाम बाबू वर्धमान भी है, वर्धमान, बचपन का नाम वर्धमान है। इनका लिख लेना आप स्नेक, महावीर, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर जी। और वर्धमान भी इनको कहा जाता है, वर्धमान भी इनको कहा जाता है, वर्धमान। और इनका हो जाएगा बाबू लॉयन, लॉयन कहा जाएगा, लॉयन, लॉयन माने शेर, लॉयन दैट मेंट टू से दैट इज शेर। ठीक है, चलो, ठीक है, ये शेर हो जाएगा। अब मैंने बताया ऋषभ देव जी के बारे में मैं जानकारी दे चुका हूं, अजीत नाथ जी जरूरी नहीं है। अरिष्ट नेमी जी के बारे में दो ही बातें जरूरी हैं। पहला कि भैया जी ये 22वें नंबर के हैं, इनका प्रतीक चिन्ह शंख है, प्रतीक चिन्ह शंख है, और वेदों में इनका उल्लेख किया गया है। बस इतना है। सर चिन्ह क्या होते हैं? हर एक जैन तीर्थंकर को एक प्रतीक चिन्ह मिला है, ठीक है, हाँ वो बात है, ठीक है, हाँ। आप यहां पे ध्यान रखना, सीधा पार्श्वनाथ जी हेडिंग डाल लीजिए कि अब मैं पार्श्वनाथ जी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। पार्श्वनाथ जी क्लासिकल आदमियों की सूची में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट काम पार्श्वनाथ जी से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं पार्श्वनाथ जी के बारे में बात करता हूं। अच्छे आदमी है पार्श्वनाथ जी, हाँ जी, लायन, जी हाँ, चीता किसी का नहीं है, चीता अक्षय कुमार का है, क्लास में उपस्थित अक्षय कुमार जो है वो है। सर आपने कहा था कि पंथ और धर्म में अंतर बताओगे, बताऊंगा बेटा पंथ और धर्म में अंतर, रुक जाओ अभी समय आने दो। हर बात समझाना सदा संभव नहीं, दुष्टू भाई मैं ही समझाऊंगा। तो रुकिए जरा, ठीक है, आपको बताऊंगा। हेडिंग डाल लीजिए पार्श्वनाथ। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के पेपर में पार्श्वनाथ जी से 3 सवाल बने हैं अब तक, पूरी हिस्ट्री अगर देखूं। सीजीएल के पेपर में पार्श्वनाथ जी से 1 सवाल बना है अब तक, अगर मैं पूरी हिस्ट्री में देखूं। और बाकी रेलवेज के एग्जाम्स में पार्श्वनाथ जी से सवाल बहुत रेयर बना है, और वो जेई वगैरह में देखने को मिलता है, राइट। अब हम सीधा पार्श्वनाथ जी के बारे में बात करते हैं, इन डेप्थ और डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। चलो तो सीधा हेडिंग आप डालिए पार्श्वनाथ, 23rd तीर्थंकर, तीर्थंकर, नाम है पार्श्वनाथ, नाम क्या है बाबू? पार्श्वनाथ जी, पार्श्वनाथ। एक सवाल पूछा गया था जो यूपीएसआई में आया था, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए यूपीएसआई में वो क्या कहते थे, मतलब यूपीएसआई में सवाल क्या था? इनका जन्म कहां हुआ, इनका जन्म कहां हुआ, इनका जन्म, सर जी इनका जन्म हुआ था वाराणसी, काशी में, यह सवाल आ चुका है। जन्म कहां हुआ है बाबू? वाराणसी में, वाराणसी में जन्म हुआ था, वाराणसी में।
काशी जिसको कहा जाता है, काशी जिसको कहा जाता था, वाराणसी काशी में इनका जन्म हुआ। 23वें तीर्थंकर है। इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो सांप है, प्रतीक चिन्ह सांप है इनका, प्रतीक चिन्ह सिंबल है इनका क्या है बाबू, दैट इज स्नेक। प्रतीक चिन्ह इनका स्नेक है, सांप है, सांप यानी स्नेक। ठीक है सर जी। तो पार्श्वनाथ इनका नाम है, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ इनका नाम है। इनके पिता का नाम क्या है बाबू, इनके पिता का नाम क्या है, अश्वसेन। माता का नाम वामा देवी, अश्वसेन और वामा देवी अश्वसेन और वामा देवी, माता पिता, माता पिता अश्वसेन और वामा देवी, अश्वसेन, 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 अश्वसेन और वामा देवी, वामा देवी, वामा देवी। ये कब के हैं हमें ये भी नहीं पता, हमें टाइम भी इनका एग्जैक्ट नहीं पता है, हमें इनका टाइम भी एग्जैक्टली नहीं पता है, ठीक है, याद रखना। बट फिर भी हमें एक छोटी छोटी जानकारी पता है कि इनका जो जन्म है वो महावीर के जन्म से, इनका जो जन्म है वो महावीर के जन्म से लगभग 250 साल पहले हुआ, राइट जी हाँ। अब बात को समझना, ये जो है अश्वसेन, ये काशी के राजा है, दिस इज किंग ऑफ काशी। ये कौन है बाबू, किंग ऑफ काशी, ये काशी के राजा है। अश्वसेन जी जो है बाबू वो काशी के राजा हैं। इनका जो जन्म हुआ है बाबू, जो पार्श्वनाथ जी हैं, इनका जो जन्म हुआ है, अच्छा मैं धत तेरी की उल्टा लिख दिया, ओफो क्या कह दी भला, ये लो ये लो यार, ले भाई पिता, ये लो माता, सही कर दिया है, चलो। अच्छा हमें पता है इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। इनका जन्म महावीर स्वामी जी के जन्म से, महावीर स्वामी जी के जन्म से, महावीर स्वामी जी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ था, जी के जन्म से 250 ईयर्स पहले हुआ, 250 वर्ष पूर्व हुआ था, पूर्व हुआ। हमें ज्यादा जानकारी नहीं पता, बट हमें इतना पता है, ठीक है, चलिए ओके ठीक है। सर पंचव्रत का प्रवर्तन भी बताइए। पंचव्रत का प्रवर्तन अगले पेज पे बताऊंगा, इसी में आएगा वो, यही 4 व्रतों का प्रवर्तन करेंगे, फिर 5वां लाके महावीर जी डालते हैं, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाबू पार्श्वनाथ जी के बारे में। अच्छा मैं कल राजस्थान गया था, मतलब किसी काम से मेरा जाना हुआ था, लेकिन मैं आप लोगों को बता नहीं पाया, तो उसके लिए मुझे खेद है, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि मैं आपसे मन से मिलना चाहता हूं, दिल से, ठीक है। और कल मैं काम में बहुत ज्यादा था वहां पे, जब गए थे, कोटा गया था एक काम के रिगार्डिंग, तो नहीं मिल पाया। लेकिन जब मैं राजस्थान अगली बार आऊंगा तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा, ठीक है। और जल्दी ही रिसेंटली उत्तर प्रदेश में मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आया जाए, थोड़ा मध्य प्रदेश आया जाए, थोड़ा बिहार और हरियाणा में तो देखिए वीकली भी आ जाऊंगा है ये नजदीक पड़ता है। अरविंद यादव मूल विधि मंडे से स्टार्ट होगी बाबू, टेंशन मत लो, बस मन लगा के पढ़ते रहो आप तो। अब समझिए मैंने बताया 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। जब ये 30 वर्ष के थे तो इन्होंने गृह त्याग कर दिया, 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग, उम्र में गृह त्याग, गृह त्याग। रिनाउंस हाउस एट एज ऑफ 30, रिनाउंस हाउस एट एज ऑफ 30, एट एज ऑफ 30, रिनाउंस हाउस एट एज ऑफ 30, ठीक है ओके सर। 83 दिनों के बाद इनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई सम्मेद पर्वत पर। 83 दिन के बाद, 83 दिन के बाद परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, परम ज्ञान की प्राप्ति। 83 दिन के बाद इनको होती है बाबू परम ज्ञान की प्राप्ति। कहां हुई थी, सम्मेद पर्वत पर। अब ये सम्मेद पर्वत कहां पे सर, ये झारखंड में सम्मेद पर्वत,
सम्मेद पर्वत झारखंड में इनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। झारखंड के सम्मेद पर्वत में इनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है। इन्होंने जैन धर्म में 4 शिक्षाएं दी। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अब देखना, ही गॉट रियल नॉलेज एट एज ऑफ, ठीक है, एट एज ऑफ 30, 30 वर्ष की उम्र में प्राप्त हो गई थी। एट एज ऑफ 30, 30 वर्ष की उम्र में परम ज्ञान प्राप्त हुआ था। 83 दिन के बाद मिला था, ये जरूरी है। 83 दिन के बाद कहां मिला था? सम्मेद पर्वत। सम्मेद पर्वत कहां पे? झारखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, जी हाँ, इसको केवल्य ज्ञान बोलते हैं। जी हाँ, परम ज्ञान को केवल्य ज्ञान बोला जाता है। जैनिज्म में परम ज्ञान को केवल्य ज्ञान बोला जाता है। केवल्य ज्ञान, केवल्य ज्ञान। जिस प्रकार से केवल्य का मतलब होता है केवल वही एक चीज है, मतलब जो आपको परम हो, दैट इज केवल्य। केवल्य, केवल्य नॉलेज। अच्छा, बात को समझना, इसको बोधिसत्व कहा जाता है बुद्धिज्म में। बोधिसत्व कहा जाता है बुद्धिज्म में। ठीक है, ठीक है तान्या। अब इसमें तान्या, इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली अब ये लिख लीजिए कि पार्श्वनाथ जी के द्वारा जैन धर्म के अंदर 4 अणुव्रत बताए गए हैं, 4 शिक्षाएं दी गई हैं। ठीक है, 4 अणुव्रत बताए गए हैं। जैन धर्म के 4 अणुव्रत बताए गए हैं। जैन धर्म के 4 अणुव्रत बताए गए, अणुव्रत बताए, या 4 शिक्षाएं दी, शिक्षाएं दी हैं। या तो आप कह दीजिए कि 4 अणुव्रत इनके द्वारा बताए गए, या कह दीजिए आप 4 शिक्षाएं इनके द्वारा दी गई हैं। 4 शिक्षाएं इनके द्वारा दी गई हैं। ठीक है, जी हां। जितने भी पार्श्वनाथ जी के समर्थक थे या जो इनको मानते थे, उनको निग्रंथ कहा जाता है। अच्छा, ये चीज मैं यहीं पे लिखूंगा बाबू, यहीं पे। ठीक है, 4 शिक्षाओं को मैं यहीं पे लिखूंगा। ठीक है, इनके जितने भी समर्थक हैं वो चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं। महावीर जी के समर्थक को निग्रंथ कहा जाता है, सॉरी, पार्श्वनाथ जी के समर्थकों को निग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ जी के समर्थक, फॉलोअर्स, समर्थक का मतलब हुआ वो फॉलोअर्स। पार्श्वनाथ जी के फॉलोअर्स हैं, वो क्या कहलाए? निग्रंथ। निग्रंथ, बंधनों से मुक्त। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ। बाबू, निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? बंधनों से मुक्त। ठीक है, बंधनों से मुक्त कहा जाता है। अ पर्सन जो बंधनों से मुक्त हो, वो फ्री फ्रॉम बॉन्डेजेस, फ्री फ्रॉम बॉन्डेजेस, बंधनों से मुक्त, फ्रॉम बॉन्डेजेस। अब इनका कहना है कि अगर आप बॉन्डेजेस से फ्री होना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने जीवन में 4 चीजें चाहिए, वो भी परम लेवल पर। अगर वो चीजें हैं तो आप हो सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं हो सकते। जैसे पहला सत्य, अहिंसा, असत्य। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, फिर असत्य, फिर अपरिग्रह। ठीक है, चलिए, दैट इज, ध्यान से लिखो यार। ठीक है, जब पहला सत्य, ट्रुथ। अगर आप झूठ बोलोगे तो क्या आपका जीवन सही चलेगा? नहीं। अहिंसा, 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 नॉन वायलेंस। गांधी जी का अपना हिसाब किताब यहीं से आता है। असत्य, 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 अस्तेय इसको बोला जाता है, असत्य बोला जाता है। ए आदि से तय है, ए आदि से तय है, मैंने गलत लिख दिया है। ए आदि से तय है। असत्य, जानते हो सत्य का मतलब? चोरी ना करना, और अपरिग्रह, धन का संचय ना करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह। ये है बाबू इनके अंदर 5 इनके अणुव्रत, 5 सिद्धांत इनको कहा जाता है। लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी सेम होगी बाबू। ठीक है, सत्य को ट्रूथ बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन वायलेंस, नॉन वायोलेंस, हिंसा ना करना। असत्य का मतलब होता है असत्य, सत्य, इसका मतलब है नो थेफ्टी,
नो थेफ्ट, चोरी ना करना। और इसको बोलते हैं असत्य के बाद ये होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? डू नॉट एक्यूमुलेट मनी, डोंट एक्यूमुलेट मनी, डू नॉट एक्यूमुलेट, accumulate, do not accumulate money, do not accumulate money, do not accumulate money, धन का संचय ना करना। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो। अब बताइए बाबू, ये समझ में आई आपको बातें सारी? अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं तो समझ जाइए आप बहुत बेहतरीन बालकों में से एक हैं, आप बहुत बेहतरीन बालकों में से एक हैं। फटाफट से। अच्छा, एक बात बताता हूं, इनका पता है क्या कहना था? पार्श्वनाथ जी का कहना था कि धर्म ऐसा ना हो जिसमें दया ना हो। ठीक है, कमल किशोर आजाद कह रहे हैं कि पार्श्वनाथ जी का कथा नहीं है, वो कथन है। पार्श्वनाथ जी का कहना था कि धर्म ऐसा ना हो जिसमें दया ना हो। देयर इज नो रिलीजन विदाउट काइंड, देयर इज नो रिलीजन विदाउट काइंड। अगर आपके मन में दया नहीं है तो वो धर्म नहीं है। अहिंसा, अबे अहिंसा परमो धर्म इन्होंने नहीं कहा था, नहीं बेटा, इन्होंने कभी नहीं कहा अहिंसा परमो धर्म। इन्होंने कहा कि धर्म ऐसा ना हो जिसमें दया ना हो। देयर इज नो रिलीजन विदाउट काइंड, ये लिख लेना। अब सर हमने तो जी पढ़े हैं कि जैन धर्मों में 5 शिक्षाएं हैं। आपने क्या पढ़ रखा है कि जैन धर्मों में 5 शिक्षाएं हैं। वो 5वीं मतलब कहां से आई है बाबू? वो 5वीं शिक्षा दी है महावीर स्वामी जी ने। तो अगर हम बात करें जो 5वीं शिक्षा है, ठीक है, इसको बोलते हैं 4 प्रिंसिपल, इसको बोल सकते हैं 4 प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। उसको इंग्लिश में बोलते हैं 4 प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, 4 प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। तो जो 5th प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म निकल कर आता है वो किसने दिया है बच्चे? वो दिया है महावीर स्वामी जी ने। ठीक है, चलो। हरिओम बाबू, उनकी जरूरत नहीं है बाबू, आप सटीक जानकारी लीजिए। सटीक है ना? देखो ध्यानपूर्वक अब समझेंगे आप। ठीक है, जैन धर्म की 5वीं शिक्षा, जैन धर्म की 5वीं शिक्षा, जैन धर्म की 5वीं शिक्षा, 5वीं शिक्षा, 5वीं शिक्षा, जैन धर्म की 5वीं शिक्षा, द 5th प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, 5th प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, 5th प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सेलिबेसी। सेलिबेसी जिसको बोला जाता है, सेलिबेसी। दरअसल सेलिबेसी का मतलब होता है कि किसी के मोह में ना आना, महिलाओं से संबंध ना रखना, महिलाओं से संबंध ना रखना, जो काम भावना होती है उसका शरीर में वास ना होने देना। काम भावना का मतलब मेरे ख्याल से आप समझते हैं, आप सभी 18 वर्ष से अधिक के हैं, तो काम भावना का मतलब आप बेहतर तरीके से समझते होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है इसमें। अगर वो आपके मन में उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब आप धार्मिक नहीं है। तो भाई कहने की बात यह है कि ये किसके द्वारा ऐड किया गया था? 5th प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, महावीर स्वामी जी के द्वारा इसको जोड़ा गया। महावीर स्वामी जी ने इसको जोड़ा था, महावीर स्वामी जी द्वारा जोड़ा गया, महावीर स्वामी जी द्वारा जोड़ा गया, जोड़ा गया। अब महावीर स्वामी जी कौन है, इनके बारे में समझ लीजिए। एडिड बाय महावीर स्वामी, एडिड बाय महावीर स्वामी, एडिड बाय महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। अब ये आदमी कौन है? महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी के बारे में पता लग गया तो जैनिज्म के ये अंतिम तीर्थंकर हैं। दिस इज 24 तीर्थंकर जैन धर्म के। अच्छा, ये बुद्धिज्म पुराना है, जैनिज्म पुराना है? जैनिज्म बहुत पुराना है, बुद्धिज्म आसपास भी नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो सर आपके हिसाब से कौन सा धर्म ज्यादा सही है? देखो मैंने क्या बताया, यहां मैं अपनी बातें नहीं करूंगा, यहां मैं वो बातें करूंगा जो किताबों में लिखी हुई है। मैं केवल वही जानकारी दूंगा जो किताबों के हिसाब से सही है, आपके पेपर में आती है।
राइट। तो बाबूजी इसमें आप लिख लेना ये कौन से नंबर के हैं तीर्थंकर हैं। ये है बाबू 24th तीर्थंकर। तीर्थंकर ये है 24 तीर्थंकर, इनको कहा जाता है 24वें तीर्थंकर। अब इनके बारे में जानकारी लेना शुरू कीजिए। इनके जो पिताजी हैं उनका नाम है सिद्धार्थ। ठीक है जी हां। वज्जी संघ के प्रमुख हैं। क्या है बाबू? वज्जी संघ के प्रमुख हैं राजा सिद्धार्थ, उन्हीं के बेटे हैं ये। याद रखना कि धर्म की शुरुआत या धार्मिक बातें वो लोग करते हैं जिनका पेट भरा होता है। एक कथन है जो कहते हैं बहुत सारे बड़े बड़े महान विचारक, अगर आपका पेट नहीं भरा हुआ है ना तो आप भूख की बात करोगे। अगर आपके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है तो आप वस्त्रों की बात करोगे। यदि आपका पेट भरा है, घर के ऊपर छत है, आपके शरीर पर वस्त्र है, आपकी जरूरतें पूर्ण है, तब आप धर्म की बात करोगे। इस कारण से कहा जाता है कि मानवता प्रथम धर्म है। सेम महात्मा बुद्ध ने भी कुछ इस प्रकार की बातें कही हैं कि जो हमारी मानवता है वही परम धर्म है। उन्होंने ये भी कहा है कि भैया मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ठीक है। परंतु अगर हम यहां देखें तो जितने भी बड़े धर्म शुरू हुए हैं उनके जो पिता हैं, ठीक है, जिनके द्वारा शुरू किए गए, उनके जो पिता वो राजा रहे हैं, क्षत्रिय वंश के राजा। ठीक है। चलिए सर, जब पार्श्वनाथ और महावीर जी के टाइम पर जो गैप था उसमें कौन था? उसमें कोई नहीं था राजपूत जी, उसमें कोई नहीं था, खाली है रास्ता। तो अब मैंने बताया इनके जो पिता हैं वो कौन है। इनके पिता वज्जी संघ के राजा हैं। इनके जो पिता हैं, इनके जो फादर साहब हैं वो कौन है? वज्जी संघ के राजा, किंग ऑफ वज्जी संघ। किंग ऑफ वज्जी संघ, वज्जी संघ, वज्जी संघ के राजा, वज्जी संघ के राजा हैं। वज्जी संघ के राजा, वज्जी संघ के राजा हैं। ये राजा वज्जी संघ के राजा आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। चलो ओके। पिता वज्जी संघ के राजा हैं और नाम है उनका सिद्धार्थ। बाबू क्या नाम है इनके पिता का? सिद्धार्थ नाम है। सिद्धार्थ नाम है। सर सिद्धार्थ तो महात्मा बुद्ध का नाम था बचपन का। हाँ जी, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम भले ही था बट ये यहाँ पे अभी है। ठीक है सर। महावीर जी का और इनका कभी मीटअप हुआ था? हाँ मीटअप हुआ था इनका। हाँ इनके बीच में एक रैप बैटल हुआ था। उसमें महावीर जी ने अपनी तरफ से 4 रैप मारे थे, उधर से जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने बोला था। मीटअप हुआ था। ये मीटअप कोई तरीका हुआ है? मीटअप हुआ था क्या? मुलाकात हुई थी क्या? भेंट हुई थी? ये कोई तरीका है? ये तरीका होता है कि क्या इन्होंने कभी अपने विचारों का आदान प्रदान किया? ये होती हैं बातें। ठीक है। चलो ज्यादा मजे मत लो। ठीक है, एक आध बात थी मजे की, कोई बात नहीं। ठीक है चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इनको आप नोट कर लीजिए। इनके जो पिता थे सिद्धार्थ, ये खुद पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में बहुत ज्यादा मान्यता रखते थे। इसी वजह से इनके ऊपर जैन धर्म का प्रभाव पड़ा। सिद्धार्थ पार्श्वनाथ जी के शिक्षाओं में, पार्श्वनाथ जी की शिक्षाओं में, पार्श्वनाथ जी की शिक्षाओं में, संबंध जी की शिक्षा में विश्वास रखते थे। विश्वास रखते थे। ठीक है। ये पार्श्वनाथ जी की जो शिक्षाएं चला करती थी उनको माना करते थे। ऐसा नहीं है कि नहीं मानते थे, नहीं मानते थे, मानते थे पार्श्वनाथ जी की शिक्षाओं को। इनका जन्म कब हुआ? ठीक है, जन्म कब हुआ फटाफट बताइए। 540 में जन्म, 468 में डेथ। जन्म कब हुआ? जन्म 540 में जन्म, 468 में डेथ। मृत्यु 468 में, मृत्यु 468 में।
जन्म और मृत्यु जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार इनके जन्म या मृत्यु से सवाल आते हैं। बहुत बार जन्म या मृत्यु से बहुत बार सवाल आते हैं। ठीक है, याद रखना। माता राजा चेटक की बहन, राजा चेटक की बहन त्रिशला, राजा चेटक की बहन त्रिशला। माता का नाम त्रिशला था, त्रिशला था, त्रिशला, त्रिशला, त्रिशला है। और त्रिशला क्या थी? सिस्टर ऑफ चेटक। चेटक वैशाली का था, सिस्टर ऑफ चेटक। चेटक, चेटक राजा हुआ करता था, चेटक, चेटक की बहन थी, चेटक की बहन थी, चेटक की बहन थी बाबू ये। चेटक की बहन आपको देखने को मिलते हैं, वैशाली का था चेटक। भाई था नंदीवर्धन, भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन, भाई का नाम है नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। सर जी जन्म कहां हुआ है ये नहीं बता रहे, ओफो। कुंडल वन में इनका जन्म हुआ था, कुंडल ग्राम बोला जाता है एक्चुअली, कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था, कुंडल ग्राम में, कुंडल ग्राम में। बचपन का नाम सिद्धार्थ रहा है, अन्य नाम सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ, सॉरी वर्धमान, 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 सिद्धार्थ ने धत तेरी की, वर्धमान है बाबू, वर्धमान, 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 वर्धमान। अन्य नाम इनका वर्धमान है, वर्धमान, याद रखना। जी हां, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, बिना किसी परेशानी के याद रखना। ठीक है, चलो दूसरा बाबू इसमें यह भी लिख लेना, इनकी जो मृत्यु है वो पावापुरी में हुई है, पावापुरी में, पावापुरी, पावापुरी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम क्या था बताइए। इनकी पत्नी और इनके बच्चों के नाम बता दो, फिर मैं कल इनकी कहानी पूरी कर दूंगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद राजा रह जाएंगे और मात्र 10 दिन का चैप्टर, 10 दिन की पूरी आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो मात्र 12 दिन में पूरी हो जाएगी। अब के बाद से 12 दिन खुल के खेलेंगे, फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस चलेगी, समझ गए। शक्तिमान मान जा, मान जा वो, मान जा। पत्नी, ठीक है, पत्नी यशोदा और पुत्री अन्नोजा प्रियदर्शनी। पत्नी हो जाएगी बाबू इनकी कौन? पत्नी यशोदा, और पुत्री है इनकी अन्नोजा प्रियदर्शनी, पुत्री है अन्नोजा प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, अन्नोजा प्रियदर्शनी, अन्नोजा प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, अन्नोजा प्रियदर्शनी, वाइफ ऑफ जमाली। जमाली की जो घरवाली है वो, इनकी शादी किससे हो गई थी? जमाली से। इनके हस्बैंड का नाम था जमाली। अन्नोजा प्रियदर्शनी के हस्बैंड का नाम क्या था? जमाली। अन्नोजा प्रियदर्शनी के जो हस्बैंड हैं, पति हैं, हस्बैंड अर्थात पति हैं, वो कौन है बाबू? जमाली। दैट इज जमाली, ये जमाली है, जमाली है, नोट कर देना। जी हाँ, नंदीवर्धन लिख दिया बाबू, नंदीवर्धन लिख तो दिया भाई, नंदीवर्धन। बस ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डायनेस्टी आपको पता है, या तो आप ग्रातक कह लीजिए या इच्छावाकु कह लीजिए, क्षत्रिय हैं ये भी, ठीक है, ये भी क्षत्रिय हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रहेगा बाबू, बड़े अच्छे लेवल पे आपने इसको पढ़ा, ठीक है। चलिए थैंक यू बाबू मयंक खरनूल, टेंशन मत लीजिए। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम नहीं लिखवाया, जाके चेक करो रिकॉर्ड में, बोले हैं राहुल है उनके पुत्र का नाम। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल है। मैंने बोला था कि महात्मा बुद्ध ने राहुल को जीवन का बंधन कहा है, ठीक है, याद रखिए।
वैकेंसी आने वाली, टेंशन मतलब 12 दिन में जब मैंने बोल दिया कि खेल पार्किंग लगा देंगे हिस्ट्री की, टेंशन खुल के खेलो। इनका जो पहला जो शिष्य है वो इनका दामाद ही है, जिसका नाम जमाली है। उसके बारे में कल बात करेंगे। कल आपका जैनिज्म कंप्लीट हो जाएगा, जैनिज्म की लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगी, एंड कल ही आपका जो किंगडम एरा है, मगध किंगडम एरा, हर्यक डायनेस्टी, नागदशक डायनेस्टी, शिशुवंश डायनेस्टी, वो सब हम कल देखेंगे। अच्छा, बात को समझना, आज रात को 8 बजे भी एंशियंट हिस्ट्री की क्लास होने वाली है, जिसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। पता है किस चीज की? बहुत तगड़े लेवल की प्रैक्टिस होगी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो जितना भी हमारे वैदिक काल हुआ है उसकी प्रैक्टिस होगी, साथ में प्रैक्टिस होगी उसी के साथ साथ मर्ज करके हमारे महाजनपद काल की। तो भूलना नहीं बिल्कुल भी, सीधा मिलेंगे 8 बजे। बाकी बढ़िया रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत होती है मुझे बताइए, ठीक है? आपसे मुलाकात करते हैं, ठीक है? हाँ, आज जो मेरी इसके बाद पॉलिटी की क्लास होती है वो नहीं है आज, ठीक है? उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है? वहां उसमें